हेलो फ्रेंड्स। आज आप लोग बाबा साहेब द्वारा दिया हुआ अंतिम संदेश जानेंगे। जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम संदेश अपने शिष्य आनंद को दिया था, उसी प्रकार से बाबा साहब ने अपना अंतिम संदेश उनके अंतिम समय में सहयोगी रहे नानक चंद रत्तू को दिया है, जिसकी चर्चा उन्होंने अपनी किताब में की है। वो लिखते हैं, यह वही प्रश्न था जो मुझे एक लंबे समय से आंदोलित करता आ रहा था। साहेब, आजकल आप इतने उदास और चिंताग्रस्त रहते हैं और कभी कभी तो रो भी पड़ते हैं, ऐसा क्यों? मुझे यह पूछने के लिए क्षमा करें, लेकिन कृपा करके मुझे बताएं जरूर, मैंने पूछा। उन्होंने मेरी निश्चलता भांप ली थी। तभी तो कुछ देर तक बिल्कुल शांति छाई रही और उन्होंने उत्तर में कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उनका गला रुंध रहा था। अपने हाथ को अपने हाथ से थोड़ा ऊपर उठाते हुए उन्होंने अपना लंबा मौन तोड़ा और कहा, तुम लोगों को नहीं पता कि मुझे कौन सी बात उदास और चिंतित कर रही है। मेरी पहली चिंता तो यही है कि मैं अपने जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया। मैं अपने लोगों को दूसरे समुदायों के साथ बराबरी के आधार पर राजनीतिक सत्ता में भागीदारी करने वाले शासक वर्ग के रूप में देखना चाहता था। अब बीमारी ने मुझे लगभग अपंग सा कर दिया है। मैं जो प्राप्त कर सका उसका आनंद कुछ शिक्षित लोग ही उठा रहे हैं, जिन्होंने अपने धोखे और कपटपूर्ण कार्यों से अपने आप को निकम्मा सिद्ध कर दिया है और उनकी अपने परदलित भाइयों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। वे मेरी कल्पना से परे हो गए हैं। वे अपने लिए और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जी रहे हैं। उनमें से एक भी सामाजिक कार्य करने को तैयार नहीं है। वे अपने विनाश के मार्ग पर चल रहे हैं। अब मैं अपना ध्यान गांव की उस विशाल निरक्षर जनसंख्या की ओर लगाना चाहता हूं, जो अभी भी तकलीफें उठा रही है और जिनकी आर्थिक स्थिति आज भी लगभग वैसी की वैसी ही है, किंतु जीवन छोटा दिखाई दे रहा है। मैं यह भी चाहता था कि मेरी सारी पुस्तकें मेरे जीते जी छप जाएं। यह विचार मुझे अधिक दुखी कर रहा है कि मैं अपनी पुस्तकों द बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन एंशियंट इंडिया और रिडल ऑफ हिंदुइज्म के भारी कार्य को पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे बाद कोई भी इन्हें प्रकाशित नहीं करा पाएगा। यहाँ आकर वह भावुक हो उठे। मैं कुछ कहना ही चाहता था कि उन्होंने आगे कहना शुरू कर दिया। मैं यह भी चाहता था कि दलित वर्गों में से ही कोई मेरे जीते जी आगे आए और मेरे बाद आंदोलन को चलाने की भारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लें, किंतु ऐसा कोई नहीं दिखता जो इन उम्मीदों पर खरा उतरे। मुझे अपने जिन साथियों पर पूरा भरोसा और विश्वास था कि वे आंदोलन को चलाएंगे, वे नेतृत्व और सत्ता के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। उन्हें उस भारी जिम्मेदारी का ध्यान ही नहीं जो उन पर आने वाली है। मैं यह भी चाहता था कि मैं अब भी इस देश और इसकी जनता की सेवा करूं। ऐसे देश में जन्म लेना पाप है जिसके लोग इतने जातिग्रस्त और पूर्वाग्रहग्रस्त हैं। किस हद तक यह देश नीचे जा रहा है। बाबा साहब ने आंसू टपकाते हुए मेरी ओर देखा और मेरे पास भी आंसू भरी आंखों से उन्हें देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। पहले भी कई बार मैंने उन्हें परेशान और रोते हुए देखा था, किंतु इस बार वह मेरी कल्पना के बाहर थे। और जब मैंने उठकर उनके आदर में सिर झुकाते हुए हाथ जोड़े और उनके पांव छुए, तो उन्होंने दाएं बाएं ऊपर नीचे देखा और पीड़ा का भाव लिए हुए बहुत धीमे स्वर में कहा, हिम्मत से काम लो, परेशान मत हो। जीवन का अंत तो एक ना एक दिन होना ही है। मैं स्तब्ध रह गया कि यह सब क्यों कह रहे हैं। मैं भाव शून्य सा होकर उन्हें ताकता ही रह गया। थोड़ा ठहरकर उन्होंने अपने आंसू पोंछे और अपनी चमकती आंखों से थोड़ा ऊपर अपना हाथ उठाते हुए कहा, मेरे लोगों से कह देना नानक चंद, मैं उनके लिए जो कुछ भी हासिल कर पाया हूँ वह मैंने अकेले ही किया है और यह मैंने विध्वंसक दुखों और अंतहीन परेशानियों से गुजरते हुए चारों ओर, विशेषकर हिंदू अखबारों की ओर से मुझ पर की गई गालियों की बौछार के बीच किया है। मैं सारा जीवन अपने विरोधियों और अपने ही उन मुट्ठी भर लोगों से लड़ता रहा जिन्होंने अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए मुझे धोखा दे दिया। मैं बड़ी कठिनाई से कारवां को यहाँ तक लेकर आया हूँ जहाँ यह आज दिखाई देता है। कारवां को इसकी राह में आने वाली बाधाओं, अप्रत्याशित विपत्तियों और कठिनाइयों के बावजूद चलते रहना चाहिए। अगर वे एक सम्मानजनक और प्रतिष्ठित जीवन जीना चाहते हैं तो उन्हें इस अवसर पर अपनी क्षमता दिखानी ही होगी। यदि मेरे लोग
मेरे साथी कारवां को आगे ले जाने के योग्य नहीं है तो उन्हें इसे वहीं छोड़ देना चाहिए जहां यह आज दिखाई दे रहा है, लेकिन उन्हें किसी भी रूप में इस कारवां को पीछे नहीं हटने देना चाहिए। मैं पूरी गंभीरता से यह संदेश दे रहा हूँ, जो शायद मेरा अंतिम संदेश है, और मेरा विश्वास है कि यह व्यर्थ नहीं जाएगा। जाओ नानक, उनसे कह दो, जाओ जाकर उनसे कह दो, जाओ जाकर उनसे कह दो, उन्होंने 3 बार कहा। यह कहकर वह सिसकने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह निराशा में डूबे हुए थे, बहुत विचलित थे। इतनी असहनीय वेदना, इतना कटु मोक्ष उनके चेहरे पर अंकित था। उन्हीं दिनों बाबा साहेब ने भारतीय बौद्ध जन समिति नाम की संस्था बनाई थी। संस्था के नागपुर शाखा के सचिव बामन राव गोडबोले ने धर्म प्रचार का काम शुरू कर दिया था। 14 अक्टूबर 1956 का दिन, जो डॉक्टर अंबेडकर ने दीक्षा ग्रहण करने के लिए तय किया था, अब काफी नजदीक था। अगस्त में उन्होंने बातचीत में यूं ही इच्छा जाहिर की थी कि वह मुंबई, सारनाथ या नागपुर में दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन प्राथमिकता नागपुर शहर की थी, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण शहर है। नागपुर बौद्ध नागाओं का प्राचीन शहर था, जहां से बौद्ध धर्म के प्रचार की अलख जगाना चाहते थे। उन्होंने बामन राव गोडबोले को दिल्ली बुलाया ताकि उनके साथ दीक्षा समारोह की रूपरेखा तैयार की जा सके। समिति की ओर से दलितों को अपील की गई कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सफेद वस्त्र पहनकर नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए पहुंचें। बाबा साहेब ने अपने अनुयायियों को फिर से कहा, दिनों दिन मेरा स्वास्थ्य गिर रहा है, इसलिए धर्मांतरण के दिन में अब देरी नहीं करूंगा। जिन्हें मेरे साथ दीक्षा लेनी है उनका स्वागत है, और जिन्हें मेरे साथ नहीं आना वे कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। बाबा साहब ने कहा है कि जो हमारे सहयोगी थे, जिनसे हमें उम्मीद थी, वो सत्ता संघर्ष के लिए, नेतृत्व के लिए आपस में लड़ रहे हैं। ये लड़ाई आज भी जारी है। तो जो भविष्य बाबा साहब अपने लोगों का अपने जीते जी देख गए थे, स्थिति उससे और विकट है। तो आज के वीडियो में जो बाबा साहब का संदेश था, ये आपने सुना कि इस कारवां को आगे बढ़ाएं, बाबा साहब के साहित्य को पढ़ें, उनके विचारों को जानें और उनका अनुसरण करें। तो आज के वीडियो का मेरा यही उद्देश्य था। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।